हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यू चेंज प्रदीप शर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणाएं एवं उसका अधिगम से संबंध। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल विकास में हम देखते हैं कि बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और अंतिम अवस्था वृद्धावस्था, ये सभी शामिल होती हैं। विकास, सबसे पहले हम देखते हैं विकास क्या होता है। विकास बालक के गर्भकाल से प्रारंभ हो जाता है। जब बालक माता के गर्भ में स्थित होता है, 240 दिन का गर्भकाल पूर्ण करता है और बालक का जब जन्म होता है, जन्म से ही बालक का विकास कार्य प्रारंभ हो जाता है। बालक शैशवावस्था में रहता है। शैशवावस्था को नींद की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बालक वृद्धि करता है, सतत वृद्धि करता है, सतत विकास करता है। सर्वप्रथम हम देखें विकास की विशेषताएं। जीवन पर्यंत विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जब तक आपका जीवन है तब तक आपका विकास प्रारंभ रहेगा, तब तक आपका मानसिक विकास प्रारंभ रहेगा। एक अवस्था के बाद शारीरिक विकास रुक जाता है, परंतु मानसिक विकास प्रारंभ रहता है। यहाँ कई बार मित्रों हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि विकास तो कैसे जीवन पर्यंत चलता रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वृद्धि और विकास, यहाँ ये महत्वपूर्ण अंतर हम लोग देखते हैं कि वृद्धि और विकास। वृद्धि क्या होती है? वृद्धि हमारे जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है और विकास भी हमारे जन्म लेने से प्रारंभ हो जाता है। परंतु वृद्धि का संबंध हमारे शारीरिक स्तर से होता है। हमारे मांसपेशियों की वृद्धि, हमारे लंबाई चौड़ाई, शरीर के आकार, भार इत्यादि में बढ़ोतरी होना वृद्धि कहलाता है। जबकि विकास का संबंध हमारी मानसिक परिपक्वता, मानसिक क्रियाओं से होता है। दूसरा, वृद्धि एक स्टेज आने के बाद, जब हमारी उम्र हो जाती है 20 साल 25 साल, तब जो वृद्धि है वो रुक जाती है एक निर्धारित समय आने पर। परंतु जो विकास है वो सतत प्रारंभ रहता है, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। हमारा मस्तिष्क नित्य नूतन चिंतन करते रहता है। हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ों को हम डेवलप करते हैं, नए तरीके से चिंतन करते हैं, मूर्त और अमूर्त सभी प्रकार का चिंतन करते हैं। ये सभी चीज़ें विकास में शामिल होती हैं और इस तरीके से विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि वृद्धि एक स्थिति आने के बाद रुक जाती है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे देखते हैं विकास की अवस्थाएं। विकास की जो अवस्थाएं हैं, पूरे विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं 4 भाग? आइए हम इन्हें देखते हैं 4 भाग को। तो जो सबसे पहली अवस्था है, हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहली जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था जन्म के बाद की अवस्था कहलाती है। शिशु जब गर्भकाल में रहता है और गर्भकाल के बाद जब उसका जन्म होता है तो यहाँ शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था और दूसरा होता है उत्तर शैशवावस्था। शैशवावस्था में ये बालक की अवस्था जो होती है, ये अवस्था मूलतः यह जो अवस्था होती है मूलतः ये 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है। शैशवावस्था 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में बालक जो है वो नींद की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में जो बालक है वो सतत जो है वो प्रगति करता है
और आगे ज़्यादातर समय जो बालक वो अपना निद्रा में व्यतीत करता है, क्योंकि इस समय में बालक पूर्णतः असहाय होता है, अपनी माता पर निर्भर होता है और उसका मुख्य भोजन उसकी माँ से ही उसे दुग्धपान के रूप में प्राप्त होता है। बालक यहाँ कल्पना करता है, अपने आप को वह असहाय महसूस करता है और बालक जो है वो वृद्धि और विकास दोनों की ओर तीव्रता से अग्रसर होता है। इसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन होता है शारीरिक विकास में तीव्रता। शारीरिक विकास में तीव्रता देखते हैं दोस्तों, शारीरिक विकास में तीव्रता। तो हम पहले देखते हैं, सबसे पहले ये पॉइंट, शारीरिक विकास में तीव्रता। कैसे शारीरिक विकास में तीव्रता आती है? शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। उसके बाद भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है और उसकी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, आंतरिक अंगों जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत इत्यादि मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होने लगता है। यहाँ से जो है शिशु वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बालक का विकास बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष तक तीव्र अवस्था में होता है और उसके बाद आंतरिक अंगों का विकास क्रमिक रूप से होने लगता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम लोग देखते हैं मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। ये अक्सर पूछा भी जाता है, ये मानसिक क्रियाओं की तीव्रता क्या होती है? मानसिक क्रियाओं की तीव्रता हम यहाँ ध्यान देंगे। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता क्या होती है? मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता में क्या होता है? शिशु की मानसिक क्रियाएं जैसे ध्यान, ध्यान करना, ध्यान, स्मृति आदि, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण जिसे हम सेंसेशन बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता आती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती हैं और शिशु जो है वो चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तीव्रता क्या होता है दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और यह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। किस प्रकार से अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है? जैसे माँ पुकारने लगता है बच्चा, पानी को पहले आनी या मम कहता है, इसके बाद बच्चा अन्य चीज़ों को पहचानने लगता है, अपनी माँ को पहचानने लगता है, अपने पिता को पहचानने लगता है और उसके निकट में जितने भी लोग संबंधित होते हैं वह उन सबको धीरे धीरे पहचानने लगता है और इस तरीके से बच्चे में सीखने की जो प्रक्रिया है वो तीव्रता से उसका विकास होता है। अगली विशेषता है कल्पना की सजीवता। चौथी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कल्पना की सजीवता। कल्पना की सजीवता, कल्पना की सजीवता। यहाँ पर हम एक बात देखेंगे कि कल्पना की सजीवता क्या होती है। यह कई सारे विद्वानों के द्वारा भी इसको व्यक्त किया गया था और एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे कप्पू स्वामी जिनका नाम था। उन्होंने बताया कि बालक में सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, वो कल्पना करता हर किसी चीज़ को देख करके। जैसे मान लो उसके हाथ में कोई खिलौना आया तो खिलौने को बड़े ध्यान से देखता है और ध्यान से देखने के बाद कभी वो खिलौने को तोड़ता है, कभी मरोड़ता है, कभी वो खिलौने को किसी और रूप में देखता है, घर्षण करता है कि यह चल पाएगा कि नहीं, और अन्य रूपों में वह चिंतन करके उस वस्तु का उपयोग अपने कल्पना के आधार पर करता है। तो उसके अंदर एक कल्पना का जगत होता है। बच्चा कल्पनाशील होता है, वह चिंतन करता है, वह सोचता है, परंतु उसकी कल्पना
एक परिपक्व मस्तिष्क की कल्पना से भिन्न होती हैं, क्योंकि जो उसका चिंतन है बच्चे का, वो एक कच्चा चिंतन है, क्योंकि अभी वह शैशव अवस्था में है और उसका जो मस्तिष्क वह परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, पूर्णतः परिपक्व नहीं हुआ है। इस अवस्था में बालक जो भी चिंतन करता है उस चिंतन में सजीवता होती है, परंतु वह चिंतन जो है वह सत्य नहीं होता है, क्योंकि वह सीखने के लिए चिंतन कर रहा है। इस तरह हमने शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं देखी हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं हम अगले वीडियो में मुलाकात